नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है मेरी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 पास आउट हैं। मैं 2025 में उनका रिजल्ट आ गया था। उसके बाद वो अपना आईएलटीएस पीटी देख रहे थे और उसके बाद अब मार्च 2026 को अपना टारगेट बना रहे हैं। 14 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने एक वीजा रूल में अपडेट किया है जिसको मिनिस्ट्रियल डिसीजन 115 या एमडी 115 कहते हैं। इसमें 3 प्रायोरिटी लेन्स हैं, जिसमें प्रायोरिटी 1 है फास्ट लेन, प्रायोरिटी 2 है स्टैंडर्ड लेन और प्रायोरिटी 3 है स्लो लेन। पहले थोड़ा समझते हैं ये चीज क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी को एक कैपेसिटी दे दी गई है। किसी की कुछ सीट्स हैं, किसी की कुछ सीट्स हैं, तो उसमें से जो सीट्स के अकॉर्डिंग एक कैपेसिटी बना दी गई है। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं वो अगर 80% के अंदर अंदर वो रहती है तो वो फास्ट लेन में प्रोसेस होगी। फास्ट लेन का मतलब है कि उनकी वीजा चांसेस हाई रहेंगे। दूसरा है प्रायोरिटी 2 जिसको स्टैंडर्ड लेन कहते हैं। स्टैंडर्ड लेन में क्या है कि जो कैपेसिटी अलॉटेड थी उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, उस कैपेसिटी में उसने 80% से लेके 115% तक अगर अपनी सीट्स जो है वो यूज कर ली तो उसको स्टैंडर्ड पैटर्न में रखा जाएगा, यानी कि वो प्रोसेस मीडियम कैटेगरी में चला जाएगा। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। उसके बाद हम आते हैं प्रायोरिटी लेन 3 में जिसको स्लो लेन कहते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर या कॉलेज प्रोवाइडर अपनी कैपेसिटी का 115% सीट से ऊपर यूज कर लेता है तो उसको स्लो लेन में जाना पड़ेगा। वीजा चांसेस थोड़े कम रहेंगे और डिसीजन की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा लेट डिसीजन आएंगे। तो ये कुछ कैपेसिटीज हैं जो अभी रूल्स में अपडेट किया है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि जितनी जल्दी आप प्रोसेस कराओगे उतना बेटर है कि आपको अच्छी प्रायोरिटी लेन में चांस मिलेगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मार्च 2026 का इनटेक अभी ओपन है और लिमिटेड सीट्स हैं और MD 115 के बाद आपके वीजा चांसेस और वीजा की प्रोसेस टाइम पूरे का पूरा यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर की सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप लेट करते हो तो आपका प्रोवाइडर या आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो अपनी 80% कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा। और 80% ऊपर जाने का मतलब ये है कि आपको प्रायोरिटी 2 या 3 मिलेगी, जिससे कि वीजा चांसेस कम और हो सकता है कि आपको डिले भी हो और वीजा चांसेस भी कम रहे। और अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपको एक तो फास्ट लेन मिलेगा, दूसरा आपको ऑफ लेटर बहुत जल्दी मिलेगा। 1 वीक ऑलमोस्ट अभी स्टैंडर्ड टाइम है सभी यूनिवर्सिटीज का। और GS भी अगर आपका रेडी है तो लगभग 15 डेज ले रहा है। और वीजा अगर फास्ट लेन में जाता है तो लगभग 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका डिसीजन भी आ रहा है। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी अदर एजेंट्स के पास अटक चुकी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, आपको प्रॉपर बता नहीं रहे हैं कि क्या करना है, या फिर आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है, तो टाइम वेस्ट करने का नहीं है। MD 115 के बाद हर एक वीक मैटर करता है। प्रोवाइडर अगर 80% से ऊपर चले गए तो स्लो डाउन होनी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आप मार्च 2026 इनटेक सिक्योर करना चाहते हो तो अभी एक्शन लो। So don't waste your time. This is the perfect time to apply. Reserve your seat और फास्ट लेन में अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। कनेक्ट विद अस टुडे। योर फ्यूचर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच।